मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस पर। बीजेपी और जेडीयू के बीच बिहार की राजनीति एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। सत्ता के समीकरण ऐसे उलझे हैं कि दोनों दलों के बीच खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। सबसे बड़ा विवाद गृह मंत्रालय को लेकर, जिसने पूरे गठबंधन में असहजता पैदा कर दी। दरअसल जब नवंबर 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री पद जेडीयू को दे दिया गया था। उस समय बीजेपी ने गृह मंत्रालय की मांग की थी और यह तर्क दिया था कि सत्ता संतुलन बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। अब वही मुद्दा उल्टा पड़ता दिख रहा है। जेडीयू का कहना है कि अगर बीजेपी मुख्यमंत्री पद चाहती है तो उसे गृह मंत्रालय पद छोड़ना होगा। इसी मुद्दे को लेकर दोनों पार्टियों आमने सामने आ गई हैं। जेडीयू का दावा है कि विधानसभा में दोनों के पास लगभग बराबर सीटें हैं, इसीलिए सत्ता में बराबरी का हक भी बनना चाहिए। वही आपको बता दें कि पार्टी का प्रस्ताव है कि गृह मंत्रालय उसे दे दिया जाए और बदले में वित्त मंत्रालय बीजेपी को सौंपा जा सकता है। लेकिन बीजेपी इस प्रस्ताव को मानने के मूड में नजर नहीं आ रही है। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब दिल्ली में प्रस्तावित अहम बैठक टल गई। ये बैठक मुख्यमंत्री पद और सत्ता के नए फॉर्मूले पर अंतिम फैसला करने के लिए बुलाई है, लेकिन ऐसे वक्त पर रद्द कर दिया गया। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे जरूर, लेकिन उन्होंने शीर्ष नेताओं से मुलाकात किए बिना ही पटना लौटने का फैसला कर लिया। वही अब इस घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या नीतीश कुमार नाराज हैं? क्या वे एक बार फिर पाला बदल सकते हैं? और क्या बिहार की राजनीति में फिर से महागठबंधन की वापसी हो सकती है? ये सभी सवाल अब चर्चा के केंद्र में हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार की नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने न सिर्फ बैठक टाली बल्कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात भी नहीं की। इससे साफ संकेत मिलता है कि मामला सिर्फ मंत्रालय का नहीं बल्कि राजनीतिक सम्मान और शक्ति संतुलन का बन चुका है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं द्वारा इंतजार किए जाने के बावजूद नीतीश का अचानक लौट जाना इस बात का संकेत है कि जेडीयू दबाव बनाने की रणनीति अपना रही है। इसके बाद बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी रद्द कर दी गई, जो इस पूरे विवाद की गंभीरता को दिखाता है। वही अब इस घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या नीतीश कुमार नाराज हैं? पिछले करीब 20 सालों से गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही है। ये विभाग उनकी राजनीतिक पहचान का अहम हिस्सा बन चुका है। हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बनी सरकार में उन्होंने गृह मंत्रालय छोड़ दिया था, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग अपने ही पास रखा। अब अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग भी मुख्यमंत्री के पास ही जाएगा। यही से जेडीयू की चिंता बढ़ गई। पार्टी अब गृह मंत्रालय को लेकर अड़ गई है। जेडीयू का मानना है कि अगर मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास जाता है तो कम से कम गृह मंत्रालय उसे मिलना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर हाल के दिनों में घटनाक्रम तेजी से बदला। नीतीश कुमार का अचानक कार्यक्रम बदलना और दिल्ली में अहम बैठकों का टलना इसी तनाव की ओर इशारा कर रहा है। बीजेपी की चिंता भी कम नहीं है। उसे डर है कि अगर बात ज्यादा बिगड़ी तो जेडीयू कोई बड़ा फैसला ले सकता है। दूसरी तरफ आरजेडी पहले से ही मौके की तलाश में बैठी है और उसने नीतीश कुमार को समर्थन देने का खुला संकेत भी दे दिया है। ऐसे में अगर जेडीयू पलटी मारती है तो पूरा राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। इस पूरे मामले में एक और अहम पहलू सामने आया है निशांत कुमार। जेडीयू की ओर से ये संकेत किया जा रहा है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए और उनके पास गृह मंत्रालय हो। पार्टी का मानना है कि इससे भविष्य की राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत होगी। बीजेपी फिलहाल किसी भी कीमत पर सरकार को बचाए रखना चाहती है, इसीलिए लगातार बातचीत और मनाने की कोशिश जारी है। दोनों दलों के बीच बैठकों का दौर चल रहा है और पटना में होने वाली अहम बैठक को निर्णायक बैठक माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी जेडीयू की मांग मान लेती है या फिर टकराव और बढ़ेगा? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर राजनीतिक पलटी मारेंगे या फिर गठबंधन बना रहेगा? फिलहाल स्थिति अनिश्चित है, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने ये भी साफ कर दिया है कि गठबंधन की राजनीति में संतुलन बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। जब तक दोनों दल आपसी समझ और लचीलापन नहीं दिखाते तब तक ये गतिरोध जारी रह सकता है। फिलहाल पूरे राज्य की नजरें पटना पर टिकी हैं, जहां होने वाली बैठक से ही ये साफ होता है कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी और गृह मंत्रालय पर किसका कब्जा होगा।